तो साथ हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विद गिवन वर्टिसेस। यानी अगर आपको सिर्फ वर्टिसेस बता दिए जाएं कि जो पॉइंट ए ट्रायंगल बेसिकली 3 वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो हम बात करेंगे जी कि अगर एक पॉइंट पी x1 y1 है, दूसरा पॉइंट पी x2 y2 है, आई मीन दूसरा पॉइंट क्यू x2 y2 है, तीसरा पॉइंट आर x3 y3, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको कंबाइन करें तीनों पॉइंट्स को तो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगी। अब इन जो इसका रीजन है इनसाइड, इसका एरिया कितना होगा, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें थ्रू वर्टिसेस, यानी वर्टिसेस को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि है एल। इसी तरह से पॉइंट जो है हम ऐसे करेंगे, पॉइंट यहाँ से हम जो है वो परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं। चलो डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम यहाँ से, चलें रेड, चले इस कलर के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक और परपेंडिकुलर थ्रो करूँ, चलो यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक और परपेंडिकुलर थ्रो करूँ तो जो है वो कट करेगा पॉइंट एक्स एक्सिस को पॉइंट एम पे करेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से एक और परपेंडिकुलर थ्रो करें पॉइंट क्यू से, तो वो आपके पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट एन के ऊपर उसको टच करेगा, ठीक है। अब देखें आपके पास देखने में आपके पास जो है वो ट्रेपेजॉइडल्स बने हैं 3 तरह के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ट्रेपेजॉइडल जिसको मैं यहाँ पे ओवरराइट करूंगा भी, ठीक है, यानी एक आपके पास ये है, ठीक है, एक आपके पास ट्रेपेजॉइडल्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको कलर कर दूं तो एक ट्रेपेजॉइडल बनता है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ जी कि ये है जी एल, चलें दिस इज पॉइंट पी, एक्चुअली दिस इज पॉइंट पी, तो पी एल एम आर, ठीक है। एक ट्रेपेजॉइडल है पी एल एम आर। एक ट्रेपेजॉइडल है ये वाला जिसको मैं चलें रेड से अगेन ओवरराइड करता हूँ, ठीक है। एक ट्रेपेजॉइडल ये बनता है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल कैसे आपको पता है कि ऑपोजिट साइड, आई मीन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साइड्स क्या हैं, पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। 4 साइडेड फिगर है तो ट्रेपेजॉइडल, इसका मतलब है एक और ट्रेपेजॉइडल जो बन रही है वो क्या है, एम एन क्यू आर। और एक ट्रेपेजॉइडल ये भी बन रही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ट्रेपेजॉइडल आपके पास ये भी बन रही है, ये और इस तरह से। इसका मतलब है एक और ट्रेपेजॉइडल जो बन रही है पी एल एन क्यू, ठीक है। 3 ट्रेपेजॉइडल्स बन रही हैं। अब हमने एरिया तो फाइंड आउट करना है जो ग्रीन कलर के अंदर है, मतलब ग्रीन कलर में ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ टी फॉर, चलें ट्रेपेजॉइडल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ट्रेपेजॉइडल पी एल एम आर, ठीक है। यानी इसका एरिया ऐड कर दें। अब इसमें ये एरिया जो है वो खामखा आ रहा है, मतलब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, या हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे वो बाद में देखते हैं। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल एम एन क्यू आर। अब इसमें देखें, इसमें ये जो एम एन क्यू आर है इसमें ये वाला एरिया भी आ रहा है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब चूंकि फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल में ये एरिया आ रहा है, सेकंड में ये आ रहा है, इसको हम पूरी, बिकॉज ये भी एक पूरी ट्रेपेजॉइडल बनती है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे हमारे पास ये एरिया रह जाएगा। इसका मतलब है माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पी एल एन क्यू। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेपेजॉइड है, तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज द हाइट, लेट्स से दिस इज द हाइट। तो किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल, एरिया किसके इक्वल होता है जी, हाफ टाइम्स जो पैरेलल साइड्स इनको ऐड किया जाता है और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से ही करेंगे, तो हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन पी क्यू आर, वो किसके इक्वल आ गया। सबसे पहले देखें एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पी एल एम आर, तो पैरेलल साइड्स ये हैं पी एल और एम आर। तो पी एल अगर आप देखें तो पी एल कितनी है, बिकॉज ये एक्स वाई वन है, ठीक है, एंड आर अगर आप देखें तो आर कितनी लेंथ है, यानी एम आर कितनी है, बिकॉज आप सबसे पहले आप पी एल प्लस एम आर, चले पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ टाइम्स पी एल की लेंथ, यानी इसलिए हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, पी एल की लेंथ, ठीक है, प्लस, चले मैग्नीट्यूड की बात कर लें, प्लस एम आर की लेंथ, ठीक है, टाइम्स हाइट कितनी है इसकी, एल एम टाइम्स एल एम,
ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से प्लस प्लस सेकंड पे आ जाए, प्लस हाफ टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल एम एन आर, एम एन क्यू आर। तो एम आर की तो हमें पता, हमने पहले भी फाइंड आउट की है, एम आर वुड स्टे एम आर, ठीक है, एम आर प्लस व्हाट इज क्यू एन या एन क्यू, ठीक है, एन क्यू टाइम्स व्हाट इज हाइट एम एन, हाइट कितनी है एम एन, चले ये आ गया, माइनस 1/2 इसकी अगर देखें तो पी एल, लेंथ इसकी पी एल, जो पैरेलल साइड्स हैं पी एल, प्लस सेकंड जो पैरेलल साइड है वो है एन क्यू, और इसी तरह टाइम्स इनकी लेंथ एल एन, लेंथ कितनी है एल एन। तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और आप देखेंगे किस तरह से हमारे पास एक जो है बहुत सिस्टमैटिक एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स सबसे पहले देखें पी एल कितनी लेंथ है, तो वो तो y1 है, बिकॉज देखें x ये y की लेंथ है तो ये y1 है, y1 प्लस n प्लस एम आर, तो एम आर कितनी है, ये तो क्या है y3, बिकॉज ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज इक्वल टू y3, ये कंप्लीट जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू y3, तो y1 प्लस y3 एंड व्हाट इज एल एम किसकी इक्वल हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ x3 है, तो x3 माइनस x1, ठीक है, तो ये आ जाएगी x3 माइनस x1 प्लस 1/2 अगेन सेकंड पे आ जाए, एरिया ऑफ एम आर कितना होगा, डेफिनेटली y3 प्लस एरिया ऑफ एन क्यू, ये अगर आप देखें तो कितनी लेंथ है आपकी बनती है, दिस लेंथ इज y2, तो यहाँ पे आ जाएगा y3 प्लस y2 एंड टाइम्स एम एन, व्हाट इज एम एन। अब देखें m तो है यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है x3 और ये डिस्टेंस है x2, तो x2 माइनस x3 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो इट मीन्स के x2 माइनस x3, ठीक है। इसी तरह से आपके पास लास्ट ट्रेपेजॉइडल रहेगी हाफ टाइम्स, अगर आप देखें तो इसका अब ये हमारे पास ट्रेपेजॉइड रहेगी, ठीक है। इस पे पी एल देखें तो वो डेफिनेटली y1 है, बिकॉज दिस इज द लेंथ y1, तो y1 प्लस सेकेंड है प्लस एन क्यू कितनी है y2, y1 प्लस y2 टाइम्स एल एन कितनी है, देखें एल यहाँ से ओरिजिन से लेके एल तक लेंथ x1 है और एन जो लेंथ है वो है x2, तो ये आ जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसको मजीद जो है वो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास वो क्या कंडीशन बनती है या क्या वो सिंपल ऑर्गेनाइज फार्मूला बनता है जिसके तहत हम अगर सिर्फ हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।